नमस्ते दोस्तों, अगर आपका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है तो मैं इस वीडियो में ऐसा एक ट्रिक बताने वाला हूं जिसके थ्रू आप उसी म्यूचुअल फंड से ज्यादा रिटर्न कमा पाएंगे। पूरा पास्ट प्रूफ भी है, कैसे उस ट्रिक को आप अप्लाई करेंगे वो भी हम बताएंगे। इतना ही नहीं, पूरी की पूरी जानकारी कैसे आप उसी म्यूचुअल फंड से ज्यादा रिटर्न कमा पाएंगे इस वीडियो से आपको मिलेगा। और वीडियो के अंत में मैं मेरी पसंद का 2 म्यूचुअल फंड का नाम भी बताऊंगा। मेरा नाम प्रसन्नजीत पॉल और मेरी लिखी हुई किताब हाउ टू अवॉइड लॉस एंड अर्न कंसिस्टेंटली इन द स्टॉक मार्केट अमेज़न इंडिया बेस्ट सेलर, और मैं 2010 साल से इंडियन इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो। ये क्या होता है? देखिए, म्यूचुअल फंड में क्या है, बहुत सारा इन्वेस्टर्स का पैसा इकट्ठा होके किसी फंड मैनेजर उसी पैसा को मैनेज करते हैं, राइट। तो मान लीजिए 1 करोड़ रुपया इन्वेस्टर्स का, किसी का 100, 1000, 2000, 1 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ। अब किसी फंड मैनेजर उस 1 करोड़ को मैनेज कर रहा है। अब उस फंड मैनेजर का सैलरी, उस फंड हाउस का ऑफिस एक्सपेंस, रेंटल, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस वगैरह वगैरह, ये सब मिलके मान लीजिए आपका 2% एक्सपेंस हो गया। मतलब 1 करोड़ का मान लीजिए 20,000 रुपया हो गया। 1 करोड़ का 20,000 मतलब 2%, राइट। तो ये 2% हो गया आपका एक्सपेंस रेशियो। ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है। क्यों? क्योंकि आपको जो रिटर्न दिखता है वो आफ्टर डिडक्टिंग एक्सपेंस रेशियो। इसका मतलब अगर मान लीजिए उसी 1 करोड़ का 20% रिटर्न आया तो 20% से ये जो 2% म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस ये डिडक्ट होगा, ओके, 18%। ये जो 18% रिटर्न, ये आपको म्यूचुअल फंड का रिटर्न दिखता है और ये 18% रिटर्न इन्वेस्टर्स को एक्चुअल में मिलता है। इसका मतलब बहुत सिंपल है कि अगर ये एक्सपेंस रेशियो जो है ये 2% से अगर घट के 1% हो गया तो इन्वेस्टर्स का रिटर्न उस 18% के जाएगा 19% होगा, राइट। इसीलिए ये म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो इतना महत्वपूर्ण है। अब ओवरऑल म्यूचुअल फंड 2 तरीके का होता है, एक डायरेक्ट और दूसरा रेगुलर। मेन फर्क जो है वो है इस एक्सपेंस रेशियो में। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड का मतलब है आप डायरेक्टली उस फंड हाउस से खरीद रहे हो, और रेगुलर म्यूचुअल फंड का मतलब है बीच में कोई इंटरमीडियरी है। वो हो सकता है बैंक, कोई म्यूचुअल फंड एजेंट, कोई म्यूचुअल फंड एडवाइजर या और कोई भी। ये जो रेगुलर म्यूचुअल फंड है, रेगुलर म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जो इंटरमीडियरी है वो आपसे, मतलब इन्वेस्टर से पैसा नहीं ले रहा है, इंटरमीडियरी को एक्चुअली म्यूचुअल फंड हाउस पैसा दे रहा है। तो जैसे इंटरमीडियरी को, जैसे म्यूचुअल फंड एजेंट, एडवाइजर, कोई बैंक ऐसा हो गया, म्यूचुअल फंड हाउस जो पैसा दे रहा है, इसी के कारण रेगुलर म्यूचुअल फंड जो है उसका एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है, और डायरेक्ट म्यूचुअल फंड जो है उसका एक्सपेंस रेशियो लगभग 1% के, मतलब इसी के आसपास 1%, 1.5% कम होता है डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में। इसका मतलब यह है कि अगर म्यूचुअल फंड का, किसी भी म्यूचुअल फंड का ओवरऑल रिटर्न 20% है और उसी म्यूचुअल फंड का आप रेगुलर वेरिएंट में इन्वेस्टेड है, तो मान लीजिए 2% एक्सपेंस रेशियो डिडक्ट होके आपके पास रिटर्न आएगा 18%। और उसी म्यूचुअल फंड का जो डायरेक्ट वेरिएंट है, उस डायरेक्ट वेरिएंट का एक्सपेंस रेशियो मान लीजिए 1% होगा, तो 1% घट के आपके पास रिटर्न आएगा 19%। तो यही फर्क है। अब हम स्क्रीन पे देख लेंगे कि एक ही म्यूचुअल फंड का ये रेगुलर और डायरेक्ट, ये 2 वेरिएंट के कारण कितना रिटर्न में अंतर, 5 साल 10 साल का अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कितना रिटर्न में अंतर है, ये हम स्क्रीन से देख लेते हैं। देखिए, पेटीएम मनी वेबसाइट में एकदम टेबुलर फॉर्म में रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो दिया हुआ है। उसमें अंतर क्या है ये भी है। तो ये जैसे यूटीआई इंडिया कंज्यूमर फंड, इसका रेगुलर प्लान में एक्सपेंस रेशियो 2.89%, डायरेक्ट प्लान में 2.13%, इसका डिफरेंस ये है। और 5 साल में आप इतना ज्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, आप फंड हाउस के हिसाब से, जैसे आदित्य बिरला, सन लाइफ, फिर एक्सिस म्यूचुअल फंड या तो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, आप अपना किसी भी मनमर्जी फंड ऐसे आप सिलेक्ट कीजिए और आप देख लीजिए कि कितना अंतर है और उसी के कारण कितना ज्यादा रिटर्न आ रहा है। जैसे कि ये फंड एचडीएफसी फोकस्ड 30, तो इसमें 5 साल में आप 67,000 ज्यादा रिटर्न मिलेगा। तो ये कोई छोटी अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट। आप अपने मनपसंद किसी भी म्यूचुअल फंड हाउस यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, इक्विटी, डेथ या ऐसे भी चूज कर सकते हैं, हाइब्रिड, टैक्स सेवर एंड ऑल। एंड अकॉर्डिंगली आप एक्सपेंस रेशियो का डिफरेंस देख लीजिए, आप खुद समझ जाएंगे कि कितना ज्यादा रिटर्न आप मिस कर रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि ये जो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड ये आप खरीदेंगे कैसे, ये हम जानेंगे। उसके पहले ये जानकर आपको खुशी होगी कि हर मंथ यूट्यूब मेंबरशिप के जरिए हम एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक डिस्कस करते हैं। परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहा अब तक। फरवरी 2021 से सर्विस स्टार्ट हुआ था और
उस महीने का स्टॉक CDSL 3 महीने में 45% से ज्यादा रिटर्न दिया। मार्च 2021 का स्टॉक इंडियन एनर्जी एक्सचेंज 2 महीने में 12% से ज्यादा रिटर्न दिया। और अप्रैल 2021 का स्टॉक फाइन ऑर्गेनिक सिर्फ 1 महीने में 32% से ज्यादा रिटर्न दिया। सिर्फ 399 रुपीज पर मंथ से मेंबरशिप शुरू होता है। आप अगर इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो के नीचे दिए हुए ज्वाइन बटन पे क्लिक करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। देखिए, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड खरीदने का 2 तरीका है। एक तो पहला डायरेक्ट फंड हाउस से, मतलब ये जो HDFC, ICICI सबका जो वेबसाइट है, आप अगर डायरेक्ट वेबसाइट में विजिट करेंगे तो डायरेक्ट वेबसाइट में प्लान का नाम और अगर ब्रैकेट में डायरेक्ट लिखा है तो ये देख के खरीदिए, तो ये डायरेक्ट वेबसाइट से, डायरेक्ट फंड हाउस से हो जाएगा आपका डायरेक्ट प्लान। और दूसरा तरीका क्या है, तो वो पहला तरीका में एक ही प्रॉब्लम है कि अगर ICICI का, HDFC का, तो अलग अलग वेबसाइट से आपको अलग अलग फंड खरीदना पड़ेगा। दूसरा तरीका है कुछ ब्रोकरेज जैसे हो गया जीरोधा, अपस्टॉक्स, पेटीएम, ये सब क्या है, ये आपको प्लेटफॉर्म देता है कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड खरीदने का। तो आप ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक में जीरोधा में या अपस्टॉक्स में अकाउंट ओपन कर सकते हैं और उसी के थ्रू आप जीरोधा का जो कॉइन प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। अब सवाल आता है कि अगर आपका ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है रेगुलर म्यूचुअल फंड में, तो मतलब रेगुलर से डायरेक्ट प्लान में कैसे आप स्विच करेंगे। देखिए, आपका जहां पे भी म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट है उसका स्टेटमेंट आप अच्छे से चेक कर लीजिए। म्यूचुअल फंड नेम, उसके बाद अगर ब्रैकेट में R लिखा है, R मतलब रेगुलर, और अगर D लिखा है, D मतलब डायरेक्ट, तो रेगुलर अगर लिखा है इसका मतलब आप बहुत ज्यादा रिटर्न मिस कर रहे हो, राइट। तो अगर रेगुलर से डायरेक्ट प्लान में स्विच करने का 2 तरीका है, एक तो मतलब ऑनलाइन और दूसरा है ऑफलाइन। ऑफलाइन तरीका मतलब आप जहां से म्यूचुअल फंड खरीदे, मतलब एजेंट के थ्रू अगर आपने खरीदा तो एजेंट को पूछना पड़ेगा, एजेंट आपको मदद नहीं भी कर सकता है। तो इसके लिए आप जो डायरेक्ट फंड हाउस में आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। और जो ऑनलाइन तरीका है, ऑनलाइन जहां पे भी आपका अकाउंट है उस ऑनलाइन अकाउंट पे लॉगिन कीजिए, वहीं से आपको रेगुलर टू डायरेक्ट कन्वर्शन का ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको 3 चीज याद रखना पड़ेगा। सबसे पहला चीज तो लॉक इन। बहुत सारा म्यूचुअल फंड होता है जिसका लॉक इन पीरियड होता है, मतलब से फॉर एग्जाम्पल 3 साल का लॉक इन, 5 साल का लॉक इन। इसका मतलब ये है कि आप 3 साल के अंदर उसी म्यूचुअल फंड को सेल नहीं कर पाएंगे। तो अगर ऐसा लॉक इन है तो ऑब्वियसली आप रेगुलर टू डायरेक्ट शिफ्ट नहीं हो पाएंगे आगे जाके, मतलब फ्यूचर जब आप म्यूचुअल फंड बाई करेंगे तो वो चीज मतलब डायरेक्ट देखकर ही खरीदिए। और दूसरा चीज है, जब आप ये शिफ्ट कर रहे हैं इसका मतलब कुछ नहीं, ये आप मतलब रेगुलर प्लान सेल करके आप ये जो डायरेक्ट प्लान ये आप खरीद रहे हो। तो इसीलिए अगर उस म्यूचुअल फंड का एग्जिट लोड है, एग्जिट लोड मतलब कुछ म्यूचुअल फंड्स है जो आप अगर कुछ यूनिट सेल करेंगे तो एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं, तो एग्जिट लोड एक बार देख लीजिए। और तीसरा आता है टैक्स इम्प्लीकेशन। जैसे कि मैंने बोला कि आप रेगुलर टू डायरेक्ट शिफ्ट कर रहे हो, इसका मतलब रेगुलर प्लान को सेल करके आप डायरेक्ट खरीद रहे हो। तो इसके लिए आपको अगर टैक्स पेमेंट मतलब टैक्स ज्यादा चला जाए तो ये चीज आप देख के फिर शिफ्ट कीजिए। अगर ये सब चीज आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे तो एक चीज एटलीस्ट आप याद रखिए कि आगे जाके आप जब इन्वेस्ट करेंगे म्यूचुअल फंड तो ये डायरेक्ट मतलब ये जो डायरेक्ट लिखा रहेगा उसी को देख के इन्वेस्ट कीजिए ताकि आपको ज्यादा रिटर्न आए। अब बात करते हैं 2 म्यूचुअल फंड का जो मुझे पसंद है। नंबर 1 पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। तो ये जो फंड है इसका सबसे मतलब मुझे ये चीज अच्छा लगा कि फंड मैनेजर्स, फंड हाउस खुद 200 करोड़ रुपीस इन्वेस्टेड है। इसका मतलब ये है कि अगर उस फंड में इन्वेस्ट करके बाकी सारे इन्वेस्टर्स को जितना रिटर्न आएगा, फंड मैनेजर्स का, फंड हाउस का भी 200 करोड़ का भी सिमिलर टू सिमिलर रिटर्न आएगा। तो इसका मतलब स्किन इन द गेम है, फंड मैनेजर्स का खुद का फायदा है उस स्कीम से अच्छे रिटर्न दिलाने का। और दूसरा जो चीज है वो HDFC इंडेक्स फंड निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का ये फायदा है कि इंडेक्स फंड का सबसे पहले तो ये जो एक्सपेंस रेशियो ये बहुत कम होता है और ये इंडेक्स फंड का रिटर्न सेम टू सेम निफ्टी 50 का रिटर्न के बराबर है। जैसे कि बाकी सारे म्यूचुअल फंड्स का क्या होता है कि म्यूचुअल फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंडेंट है रिटर्न कैसा आएगा। जैसे ये पराग पारिक म्यूचुअल फंड है, उसका मतलब और एक चीज अच्छा है कि फ्लेक्सी कैप फंड सिर्फ इंडिया नहीं, अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस इंडिया इक्विटी, अमेरिकन इक्विटी, यूएस इक्विटी, फॉरेन इक्विटी में ऐसे घुमा फिरा के इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन ये HDFC जो इंडेक्स फंड है निफ्टी 50, इसका क्या है, जैसे निफ्टी 50 का रिटर्न है ऐसा का ऐसा रिटर्न आपको मिलेगा। तो इंडेक्स फंड का बेनिफिट, सबसे बड़ा बेनिफिट वो है कि एक्सपेंस रेशियो सबसे कम है। और हाँ,
खरीदने से पहले ये डायरेक्ट प्लान देखकर ही खरीदिए। अगर इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, दूसरे के साथ शेयर कीजिए, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, किसी पे भी सोशल मीडिया, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले टाइम पे किसी भी वीडियो मिस ना हो जाए। और हाँ, अपना फीडबैक जो है कमेंट सेक्शन पे जरूर डालिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन किसी और इंसाइटफुल टॉपिक को लेकर। तब तक सुरक्षित रहिए। जय हिंद।